रणभेरी। अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी विषाद। किस करवट बैठेगा सियासी ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी केकड़ी में किसकी बनेगी सरकार। देखिए हमारी विशेष कवरेज अपना केकड़ी न्यूज नेटवर्क पर। चुनावी शंखनाद में आज हम बात करेंगे दमदार दावेदार की। कांग्रेस में दमदार दावेदार सबको पता है, वर्तमान विधायक रघु शर्मा, जिनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। मगर भाजपा में अब भी कशमकश है, जो नामांकन के आखिरी दौर तक बनी रह सकती है, क्योंकि भाजपा में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। भले ही भाजपा में दावेदारों की लिस्ट लंबी क्यों ना हो, मगर इनमें कुछ ही दावेदार है जो दावेदारी के लिए दमदार है। लेकिन आखिर किन वजह से ये दावेदार टिकट के लिए दमदार है, इन बातों पर विश्लेषण करेंगे। यूँ तो भाजपा से टिकट फेरिस्त में 1 दर्जन से अधिक दावेदार है, मगर दावेदारों की इस लंबी चौड़ी लिस्ट में कुछ ही ऐसे दावेदार हैं जो दमदारी रखते हैं। टिकट की इस रेस में अव्वल भी है, जिनको भाजपा अपना चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव में दांव खेल सकती है। भाजपा की इस लिस्ट में एक युवा चेहरा भी है, जो अपनी शैली और संस्कारों के साथ युवा नौजवानों की फौज के समर्थन से मैदान में उतरा हुआ है और केकड़ी की जनता में अब तक अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब भी हुआ है। दावेदारों की लंबी फेरिस्त में सबसे युवा दावेदार जो मोदी और शाह द्वारा टिकट वितरण के लिए बनाए गए मानकों में भी पूरी तरह से खरा उतरता है, ये नाम है मिथिलेश गौतम का। केकड़ी के जूनिया गांव में अध्यापक सुरेश चंद्र शर्मा के घर जन्मे मिथिलेश गौतम ने अपनी प्रतिभा का लोहा न केवल राजस्थान की राजनीति में वरन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी जमाया है। केकड़ी विधानसभा से भाजपा के टिकटार्थियों की लिस्ट में वर्तमान में अव्वल भी है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले 37 साल के मिथिलेश गौतम कम उम्र में ही आरएसएस की विचारधारा से जुड़कर एबीवीपी के संगठन से केकड़ी से छात्र राजनीति में अपनी शुरुआत करी। जयपुर में एबीवीपी के बड़े पदों पर रहते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए एबीवीपी को लगातार 3 बार विजय बनाते हुए आरयू के अध्यक्ष पद पर 3 दावेदारों को जिताने की बुनियाद भी लिखी और राजनीति में अपना लोहा मनाते हुए छात्र राजनीति में चाणक्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और साथ ही साथ भाजपा संगठन की राजनीति में भी सक्रिय रहे। गौतम ने भाजपा संगठन के प्रदेश स्तर के कई पदों पर भी अपनी महती भूमिका निभाई। माना जाता है कि मिथिलेश गौतम के साथ राजस्थान के युवाओं की एक बड़ी फौज है, जो गौतम के आदेश पर हवा का रुख बदलने का मादा रखती है। पूर्णकालिक जीवन में लौटने के बाद 2016 से केकड़ी की राजनीति में फिर से सक्रिय हुए तथा लगातार आमजन के दुख दर्द में मिथिलेश गौतम सहभागी बने। हाल ही के दिनों में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मिथिलेश गौतम द्वारा निकाली गई समरसता रैली में 5000 युवाओं की फौज खड़ी कर मिथिलेश गौतम ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की नींद उड़ा दी थी और केकड़ी से मजबूत दावेदार बना दिया था। आपको बता दें कि केकड़ी से भाजपा दावेदारों की लंबी फेरिस्त में मिथिलेश गौतम सबसे अधिक शिक्षित दावेदार भी है, जो न केवल पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुके हैं वरन पत्रकारिता के क्षेत्र में एमजीएमसी की डिग्री से भी निपुण हैं। साथ ही युवा होने के चलते युवाओं की एक बड़ी फौज हरदम उनके पीछे खड़ी नजर आती है। शुरू से ही आरएसएस विचारधारा से जुड़े रहने के कारण केकड़ी से उन्हें दमदार दावेदार भी माना जाता रहा है। हाल ही में केकड़ी में हुए कुछ घटनाक्रमों में भी मिथिलेश गौतम के रुख ने भी जनता के बीच छाप छोड़ी है। फिर चाहे कारोबारी अशोक गौतम के आत्मदाह का मामला ही क्यों ना हो या बजरी से जुड़ा प्रकरण ही क्यों ना हो, अशोक गौतम के मामले में जहां कई दावेदार तो बोलने तक कतराते नजर आए, वहीं मिथिलेश गौतम ने खुलकर इस प्रकरण में अपना विरोध जाहिर किया था। कांग्रेस विधायक रघु शर्मा को घेरा, वहीं बजरी माफियाओं की गुंडागर्दी को लेकर भी गौतम ने सीधे तौर पर शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए
खुलकर अपनी बात रखी थी। अलग हटकर राजनीति के कारण मिथिलेश गौतम ने जनता को चुंबक की भांति अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी हासिल की है। अपने जन्मदिन के मौके पर नवजात बेटियों की 21,000 रुपए की एफडी कराना हो या सामाजिक समरसता रैली निकालनी हो, ऐसे कार्यक्रम रहे जिनकी बदौलत गौतम जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने में सफल दिखे। साथ ही ब्राह्मण चेहरा होना, बेदाग छवि होना, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा होना, युवा दावेदार होना भी मिथिलेश गौतम को इस भाजपा की लिस्ट में दमदार दावेदार बनाता है। इन सभी पहलुओं पर नजर डालें तो न केवल मिथिलेश गौतम केकड़ी सीट से भाजपा के एक प्रबल दावेदार है, वरन कांग्रेस के रघु शर्मा के सामने भी भाजपा की ओर से एक मजबूत दावेदार बन सकते हैं।